हेलो मेरे नीट एस्पिरेंट्स। ऊर्जायान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। री नीट करीब है और कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी कई बार नीट में पूछ लिए जाते हैं जिनका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि जेई मेंस 2021 शिफ्ट 2 में आए हुए इस सवाल पे नजर डालते हैं। इस सवाल को जब पहली बार बच्चों ने एग्जामिनेशन हॉल में देखा तो ये एहसास तो हो गया कि इसका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है और जो इसका लेवल है वो यूनिवर्सिटी लेवल की टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा। खैर, पेपर जब टफ बनने ही वाला है तो इस कॉन्सेप्ट पे भी नजर डाल लेते हैं। क्या मालूम पेपर में आ ही जाए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल चार्ज एंक्लोज्ड इन एन इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर क्यूब लोकेटेड एट द ओरिजिन इज नैनो कूलम, और एक ब्लैंक दिया गया है। तो ब्लैंक से समझ में आता है इसी को फाइंड करना होगा। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इट्स फील्ड इज फाउंड एज d इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -x sin y I कैप माइनस e रेज टू द पावर -x cos y j कैप प्लस 2z k कैप कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को पढ़ने में इतना तो समझ में आया कि ये कोई सीधी सीधी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा एक्सप्रेशन तो जेई के बच्चों ने भी नहीं देखा हुआ था कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी चलो दी गई है और उसका एक वेक्टर फॉर्म दिया गया है जिसे डी से डिनोट किया गया है। ओरिजिन को डील करने के लिए हमने एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मान लिए और वॉल्यूम को हमने कुछ डेल्टा वी लेट कर लिया। यहाँ पे इंक्रीमेंटल वॉल्यूम से मतलब है कोई ऐसा फिगर, कोई ऐसा शेप जिसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। अपने सवाल में इसको हम थोड़ी देर के लिए क्यूब मान लेते हैं। वैसे आप इंक्रीमेंटल वॉल्यूम किसी भी शेप को कंसीडर कर सकते हो, बट मेरी सलाह रहेगी कि आप इसे एक इमेजिनरी क्यूब ही समझें जिसका वॉल्यूम 2 इंटू 10 टू दावर -9 मीटर क्यूब है। इसके अंदर कोई चार्ज फंसा हुआ या एंक्लोज्ड है जो ओरिजिन पे रखा है, जिसे ही हमें फाइंड करना है। जब भी फ्लक्स की बात आती है और चार्ज की बात आती है तो दिमाग में तो गॉस लॉ आता है, लेकिन ऐसे एक्सप्रेशन में कैसे लगाएं गॉस लॉ, आइए देखते हैं। गॉस लॉ बहुत कम बच्चे जानते हैं कि दो तरह के होते हैं। सबसे पहला वाला, उसका ये इंटीग्रल फॉर्म, लाइन इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी ए बराबर क्यू। ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्साइलन नॉट, लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी हुई है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है। तो इंटीग्रल फॉर्म भी उस हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। इसे यूज किया जाता है बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसे फिजिक्स में हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे हाई सिमेट्री ऑब्जेक्ट्स, स्फीयर्स या सिलेंडर वगैरह। बट यहां हमें जिसकी जरूरत है वो है ये डिफरेंशियल फॉर्म। ये जो आप उल्टे ट्रायंगल जैसा सिंबल देख रहे हो, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट करता है, जिसके बारे में आप आगे देखेंगे। इसे हम कहेंगे डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो। ये यूज होता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो कि इस सवाल में हमारा इंक्रीमेंटल वॉल्यूम है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, यहां पे हमें इंटीग्रल फॉर्म यूज नहीं करना है, डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना है। और मजे की बात, ये कहीं पे भी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है। डिफरेंशियल फॉर्म में जो डेल ऑपरेटर है उसको रो के टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है, रो इज इक्वल्स टू डेल डी एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल डी वाई बाई डेल वाई प्लस डेल डी जेड बाई डेल जेड। नीट वाले बच्चे इस डेल को नहीं समझते, लेकिन जेई वाले जानते हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। मतलब डेल डी एक्स बाई डेल एक्स का मतलब है डी के एक्स कॉम्पोनेंट यानी आई कैप के कॉफिशिएंट को एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हुए। सिमिलरली डेल डी वाई बाई डेल वाई का मतलब है डी के वाई कॉम्पोनेंट को डिफरेंशिएट करना है एक्स और जेड को कांस्टेंट मानते हुए। और डेल डी जेड बाई डेल जेड का मतलब होता है आपको डी के जेड कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई को कांस्टेंट मानते हुए। dx का एक्सप्रेशन है e की पावर -x sin y, dy हम कहेंगे माइनस ऑफ e की पावर -x cos y को, और dz हम कहेंगे 2z को। dx dy dz
आई कैप, जे कैप और के कैप के कॉफिशिएंट्स को ही कहा जा रहा है। अब आगे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब डेल एक्स ऑफ डी एक्स का मतलब है डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई। साइन वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, वो बाहर चला जाएगा, और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स होता है, जो कि चेन रूल से आता है। सिमिलरली डेल ऑफ डेल वाई का मतलब है डेल ऑफ डेल वाई ऑफ माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। यहाँ माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स तो बाहर रहेगा, और कॉस वाई का आप जैसा देख सकते हैं उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ओवरऑल फाइनल आंसर बना ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई। डेल ऑफ डी जेड बाई डेल जेड का मतलब है डेल ऑफ डेल जेड ऑफ टू जेड। टू बाहर चला गया और जेड का डिफरेंशिएशन वन हो गया, तो टू इंटू वन टू आ गया। ये जो हमने सारे डेरिवेटिव्स को निकाला है, अब इनको सम करते हैं, क्योंकि इनका सम ही रो के बराबर था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस टू। ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई नेगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे फाइनली मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो मिलेगा 2 कूलम पर मीटर क्यूब। अब बारी है टोटल चार्ज को फाइंड करने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एलिमेंटल वॉल्यूम हमारा एक क्यूब था, जिसका वॉल्यूम हमें पहले ही पता है डेल्टा वी। तो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू एलिमेंटल वॉल्यूम, यानी Q इज इक्वल्स टू रो इनटू डेल्टा वी। रो हमने अभी फाइंड करा है, डेल्टा वी हमें पता है, कैलकुलेशन से चार्ज आ जाएगा 4 इंटू टेन टू दावर माइनस 9 कूलम, जो कि नैनो कूलम में कन्वर्ट करने पे आता है 4 नैनो कूलम। और इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा फाइनल आंसर हुआ 4। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऊर्जायान हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।